मस्त हैं और व्यस्त हैं। आज आज की शाम हम लेकर आए हैं टीएनबी युवा द सीट फॉर अ डेवलप्ड नेशन, एक ऐसा कार्यक्रम जिस कार्यक्रम में बात होती है युवाओं के साथ बीजारोपण की, अंकुरित कर उन्हें भविष्य के लिए उनके विचारों को समृद्धता प्रदान करना और तैयार करना, ताकि हमारे देश का भविष्य वैचारिक परिपाठी पर, दार्शनिक परिपाठी पर परिपक्व हो सके, सूझबूझ के साथ अपना निर्णय लेना सीखे। इस उद्देश्य के साथ 12 जनवरी 2021 को हमने इस कार्यक्रम की शुरुआत की और आज हम इसके 15वें संस्करण में प्रवेश कर रहे हैं। पिछला संस्करण महाराष्ट्र के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस आदरणीय वेंकटेशम जी हमारे साथ थे मार्च के महीने में। अप्रैल और मई के महीने में विद्यार्थियों की परीक्षाओं के कारण यह कार्यक्रम नहीं हो सका, लेकिन 15वें सेशन में, 15वें सत्र में हम एक बार फिर आपका स्वागत करते हैं और आज हमारे साथ अति महत्वपूर्ण मेहमान आपको स्क्रीन पर दिखाई देंगे। हमारे साथ आज के इस कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं आदरणीय मेजर जनरल रिटायर्ड राजन कोचर जी, विशिष्ट सेवा मेडल प्राप्त। आदरणीय सर, आपका स्वागत है। धन्यवाद। जय हिंद। जय हिंद सर। साथ में हमारे आदरणीय सर के साथ जो बच्चे, जो विद्यार्थी, जो युवा साथी आज बात करेंगे वे आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इससे पूर्व आदरणीय सर मेजर जनरल राजन कोचर, वीएसएम रिटायर्ड, फॉर्मर एमजीएओसी सेंट्रल कमांड, पीएचडी इन मैनेजमेंट, मेंबर CEN JOWS एंड IDSA, सीनियर एडवाइजर हैं DRAS, इंडिक रिसर्च फोरम एंड PCRI, पैशन फॉर नेशन बिल्डिंग, देश के राष्ट्र निर्माण के लिए अलग अलग मंचों पर युवाओं को प्रेरित करने का कार्य लगातार सतत रूप से कर रहे हैं। वाइस चेयरमैन हैं नेशनल काउंसिल ऑफ न्यूज एंड ब्रॉडकास्टिंग। आदरणीय सर, द न्यू भारत द्वारा आयोजित आज के इस टीएनबी युवा द सीट फॉर अ डेवलप्ड नेशन में हम आपका स्वागत करते हैं और आपके विचारों को जो आप अलग अलग मंचों पर रखते आए हैं उसी के साथ हमारे विद्यार्थी आज आपसे जुड़ेंगे, जिसमें हमारा आज का विषय चेंजिंग इरा एंड चैलेंजेस ऑफ सिक्योरिटी, वर्ल्ड वाइड इंडिया एंड इट्स सिक्योरिटी पावर, इन दो विषयों पर हमारे युवा साथी आपसे चर्चा करेंगे। क्योंकि इस वक्त जब भी बात होती है देश की, तो उसमें एक अहम मुद्दा आता है आंतरिक सुरक्षा और बाहरी सुरक्षा। और जब रशिया और यूक्रेन जैसे उदाहरण, तालिबान और अफगानिस्तान जैसे उदाहरण देश के सामने आते हैं, श्रीलंका की बात आती है, तो कहीं ना कहीं देश के भीतर युवा चिंतित जरूर होता है, भले ही वो एक्सप्रेस ना करता हो। तो आज हमारे साथ जो युवा साथी आपसे बातचीत करने के लिए तैयार हैं, उनसे आपको रूबरू करवाते हैं। हमारे साथ हैं स्मिता उपाध्याय, जो कि माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय भोपाल कैंपस से हमारे साथ जुड़ेंगी। स्मिता, आपका स्वागत है। हमारे साथ हैं नंदिनी तिवारी, इकोल ग्लोबल इंटरनेशनल गर्ल्स स्कूल देहरादून उत्तराखंड से हमारे साथ जुड़ेंगी। नंदिनी, आपका स्वागत है। हमारे साथ हैं अभिषेक पवार, सोशियो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, इंदौर मध्य प्रदेश से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अभिषेक, आपका स्वागत है। हमारे साथ है अमन केसरवानी। मैं चलता हूं आगे, हमारे साथ में अमन केसरवानी है। अमन, आपका सवाल। नमस्कार सर। सबसे पहले तो मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है आपसे मैं एक डिफेंस के लिए सवाल पूछ रहा हूँ। तो सर, सबसे पहला सवाल मेरा ये है कि सर, पाकिस्तान के लिए एक किस्सा बहुत फेमस है, जो एक बार गलती करे वो इंसान, जो दो बार गलती करे वो शैतान, और जो गलती पे गलती करे वो पाकिस्तान, और जो हर गलतियों को माफ करे वो हमारा हिंदुस्तान। तो सर, आपको ऐसा नहीं लगता कि भारत को अब इस नीति को चेंज करना चाहिए? औद्योगिक और प्रौद्योगिक विकास के साथ साथ हमें ये भी सीखना होगा कि हम अपने देश के दुश्मनों को जरूरत से ज्यादा माफ ना करें। आपकी इसमें क्या राय है सर? मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है अमन, कि ये आपकी सोच बिल्कुल सही है जब आप बोलते हैं कि हम हमेशा एक डिफेंसिव नेशन रहे, हम रिएक्टिव नेशन रहे। लोग हमारे बॉर्डर में आते हैं, उसके बाद ही हम उसके ऊपर एक्शन लेते हैं। हम एक प्रोएक्टिव जो होना चाहिए वो हम नहीं रहे, पर अब ये सिचुएशन नहीं है।
आपने बालाकोट देखा, आपने सर्जिकल स्ट्राइक्स देखा, पाकिस्तान के अंदर जाके हमने उनको अटैक किया। आपने कभी इसको देखा ऐसी चीज होते हुए पहले? तो ये एक सोच है हमारी जो बदल रही है, बिकॉज आज का जो सिचुएशन है, हम अपनी अपनी लाइफ में भी आप देख लीजिए, अगर आप एक डेटरेंस आपके पास नहीं होगा, अगर आपके पास ताकत नहीं होगी, तो लोग आपको थप्पड़ मार के चले जाएंगे। तो अगर आप अभी वो जो गांधीयन इरा जिसको बोलते हैं ना, कि अगर एक गाल देंगे तो हम अपनी दूसरी गाल दिखा देंगे, अब वो जमाना नहीं। अभी सोच देशों की बदली है और बदल चुकी है। और आपने इसको देखा होगा कि गलवान में भी हमने पीएलए को एक सबक और एक करारा हमने उनको जवाब दिया। तो अभी जो सिचुएशन मैं देख रहा हूं, जो उसको रीडिंग है मेरी सिचुएशन की, कि देश की सोच बदली हो रही है। इसमें मैं पूरी तरीके से तो नहीं हुई अभी तक, पर ये एक जर्नी है और ये शुरू हो चुकी है। और दूसरा ये है कि मैं आपको फौज का उदाहरण देता हूं। जम्मू एंड कश्मीर में एलसी के ऊपर शेलिंग होती थी और पाकिस्तान भी इसको गोलाबारी करता था और हम भी गोलाबारी करते थे। पीस टाइम में होता था ये। और अभी वो एक सीज फायर एग्रीमेंट है, तो शेलिंग आजकल नहीं हो रही है। और इस नहीं होने की वजह यह है कि पाकिस्तान के पास एमुनिशन की कमी है और इसको बेसिकली रिसेशन में उनकी इकोनॉमी जा रही है, उनके पास पैसा नहीं है, तो क्या शेलिंग करेंगे। और जो आप जानते हैं, एक शेल लाखों रुपए का आता है। तो इसमें इकोनॉमिक उनकी कंपल्शन है, उसकी वजह से हुआ ये। आप मत सोचिए कि पाकिस्तान अमन चाहता है या पीस चाहता है, वो चीज उसमें नहीं है। तो शेलिंग के दौरान पहले हमारी इंडियन आर्मी की पॉलिसी होती थी कि दुश्मन जब अपना आर्टिलरी फायर करे और हमने अब उसको अपना आर्टिलरी फायर से जवाब देना हो, तो हम दिल्ली से पूछते थे। हमारा कम्युनिकेशन होता था दिल्ली से कि हम इनको जवाब दें या ना दें। और आज की सिचुएशन ये है एलसी में कि हमको जो वहां पे लोकल कमांडर है वो ये डिसीजन ले सकता है कि हमने आर्टी फायर जो है पाकिस्तान को हमने इसको रिटेलिएट करना है। तो ये सोच में बदलाव आया है। और लद्दाख के ऊपर अभी जो हमारा एलएसी है, जिसमें चीन की फौजें और हमारी फौजें आईबॉल टू आईबॉल हैं, वहां पे भी ऑर्डर्स हैं कि बिकॉज पहले हम लोग डंडा लेके चलते थे एक दूसरे के साथ कि हम अपना हथियार नहीं इस्तेमाल करना है, पर अभी ऑर्डर्स हैं कि अगर वहां से फायर आएगा तो आप भी या कोई भी ऐसी हरकत होगी, उसको फायर अगर ना भी आएगा, पर अगर वो हमारे देश के अंदर घुसपैठ करने की कोशिश करेंगे तो जवाबी आपने फायरिंग कर दी है, वेट नहीं करना है किसी का। तो ये पॉलिसी बदलाव हमारी सोच में आ चुका है और दुश्मन भी जान गया है। अभी आपने देखा होगा कि 1 साल से ऊपर हो गए, चाइना ने वहां पे कोई ऐसी हरकत नहीं की है गलवान के बाद। और इसको क्यों हरकत नहीं हुई है गलवान के बाद, ये इस सोच का नतीजा है। बिकॉज वो जानते हैं कि अगर कुछ वो अपना करेंगे तो उनको जवाबी कार्रवाई मिलेगी। तो अमन, ये बदलाव हमारी सोच में आ चुका है। यस सर, बिल्कुल सोच में बदलाव आया है और इस सोच के बदलाव को हमें एक नई दिशा देकर के युवा साथियों के साथ में हम भारत की आंतरिक और बाहरी सुरक्षा की मजबूती को और अधिक बल दे सकते हैं। हम आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ में